जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? क्या आज का क्या लेटेस्ट है? सर आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, डेली तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही रहता है। हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के ऊपर, जिसमें हम इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए फटाफट बात नहीं करके हम काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं तब। ओके सर, दो पार्टनर है, एक का नाम शर्मा है और दूसरा बेटा वर्मा है। क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1, मतलब शर्मा और वर्मा जो दो पार्टनर है जिसका रेशियो है 4:1। इसका मीन्स है कि सर शर्मा का, आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक शर्मा है और दूसरा क्या है बेटा, वर्मा है। ये दोनों का रेशियो क्या है, 4:1। इसका मीन्स है ये दोनों मिलकर पहले 4:1 के रेशियो में, अभी 4:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था। आगे पढ़ते हैं। सर देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। वेयर शर्मा फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है, ₹5 लाख एंड वर्मा ₹1 लाख। ये दोनों पार्टनर ने कैपिटल लगाया। शर्मा का कैपिटल कितना है बेटा, कि शर्मा का है 5 लाख और वर्मा का है बेटा 4 लाख रुपया है। ये कैपिटल है मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम थोड़ा सवाल के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़िए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट शर्मा विल बी गेट कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। मैं सभी बच्चे को बता दूं कि यहाँ पर कमीशन जो है 10% मिलेगा, किसको बोल तो, वर्मा को मिलेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग ए सैलरी, सैलरी को लेस करने के बाद, ठीक है। तो सैलरी कितना है, 5,000 रुपया पर मंथ है। आपको पता है कि हम पूरे साल की सैलरी देते हैं, यहाँ पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करके हम एनुअल सैलरी बना लेंगे। ओके चलिए सर, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2024 वाज ₹2,80,000, मतलब आपका प्रॉफिट 2,80,000 है। अब यहाँ पर मैं यहाँ तक पढ़ लिया। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शर्मा एंड वर्मा द फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2024। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। मैं बात करता हूँ मुन्ना, तुम लोग सोच लो कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है, आज तब तेरे को अकाउंटिंग सीखना है। थोड़ी सी बात को सुनते हैं। ये सारी चीज़ें के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके मैं सारी लेक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब आइए सर, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे पहले बता दीजिए। सर कहता है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। मुन्ना हमने क्या किया, अकाउंट्स बना लिया, जिस अकाउंट्स का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंड है 31 मार्च 2024। लिखेंगे ऐसे, ये डेबिट कॉलम बेटा, ये क्रेडिट कॉलम। आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये कैसा अकाउंट्स है सर, इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये कैसा अकाउंट्स है बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स। ये कैसा अकाउंट्स है, नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट्स में जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सुन लो, जितने सारे इनकम होगा क्रेडिट में लिखना, और जितने सारे एक्सपेंसेस जो फर्म जो पार्टनर को देगा वो सब खर्चा डेबिट में लिखा जाएगा। अब फर्म को जो भी इनकम होगा, वो प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है? चले आइए। अब सर क्या करेगा बच्चा, मुन्ना क्या करेंगे सर, एक ही तो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं करना है मुन्ना। सर ये प्रॉफिट दिख रहा है बेटा, ये डॉन का तलाश है, इसको उठाना है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। चलिए, तो आपको मैं बताया इधर क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बाय लगा दिया और बाय लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख दिया बेटा, आप लोग भी इसी तरीके से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड क्या, लॉस अकाउंट। और आप लिख लो ब्रैकेट में डालकर, इसको लिखो नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बेटा, इसको नेट प्रॉफिट। चलिए हम साइड हो जा रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। मैंने क्या किया सर, यहां से प्रॉफिट बेटा उठाया, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको पता है कि पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रॉफिट से नहीं दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब हो चुका है मुन्ना, जितना है यहां पर लिखिए, 2,80,000 प्रॉफिट है बेटा, लिख दिया। सिंपल सी सवाल है
सर मैंने इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपेशन अकाउंट में, मतलब हम क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,80,000। अब आइए सर आगे पढ़ते हैं। कहता है सर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि कमीशन 10% मिलेगा, लेकिन सर आफ्टर अलाइन बाद में मिलेगा, जब तक कि वर्मा को हम 5,000 रुपया सैलरी न दे। आपको हम बताएं ना, सैलरी देना फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। तो देखो एक्सपेंसेज का कॉलम ये है मुन्ना, हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। अब पार्टनर्स का नाम हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। मुन्ना क्या लिखेंगे, टू सैलरी अकाउंट। अब टू सैलरी अकाउंट में किसका सैलरी है, तो सर पर मंथ टू वर्मा है। तो देखिए हम वर्मा का कैपिटल लिख लिए। वर्मा का कैपिटल देखिए, वर्मा का कितना है लिखते हैं सर, लिखिए फटाफट लिखिए, वर्मा कैपिटल्स। मुझे बताइए कितना करके पर मंथ सैलरी है, सर 5,000 करके है, तो 5,000 लिख लीजिए। 5,000 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो गया बेटा, 5,000 12 इंटू कीजिएगा तो 60,000। इसका मीन्स है कि सैलरी कितना देना है सर, 60,000। हमने 60,000 लिख लिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी देना फर्म के लिए खर्चा है। जैसे बोला टू सैलरी वर्मा कैपिटल लिख लिया, और यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया, 60,000। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, टू पार्टनर टू वर्मा सैलरी भी लिख सकते हैं या वर्मा कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट बोलता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। लेकिन केन सर कमीशन तो बोल रहा है मिलेगा, बिल्कुल, दैट प्रोवाइडेड दैट शर्मा विल गेट ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सुनो कैसे हम निकालते हैं, तो सर निकालना कैसे है, से देखो हम कमीशन निकाल रहे हैं तो लिखेंगे कमीशन, बिल्कुल लिखिए सर, कमीशन मैंने लिखा। और कमीशन किसको दे रहे हैं जल्दी से बताइए, कमीशन हम शर्मा को दे रहे हैं तो लिखेंगे बेटा शर्मा। चलिए शर्मा कितना परसेंट कमीशन है, 10% कमीशन मिल रहा है। मुझे बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट तो 2,80,000 है कि आंसर, तो 2,80,000 में से मुझे बताइए क्या बोला है, आफ्टर अलाइंग ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू वर्मा। ए मुन्ना तू प्रॉफिट जो तू कमीशन देगा तो कहा है नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दो, तो मुझे बताओ 2,80,000 में से आफ्टर अलाइंग ए सैलरी 5,000 पर मंथ वर्मा को हटा देना है। इसका मीन्स है कि 60,000 रुपया को हटा दो, ये 60,000 हटा देना है। मुन्ना कितना आया, 2,20,000 आया, गुड एक्सेलेंट सर। अब 2,20,000 के ऊपर आपको कितना परसेंट कमीशन लगाना है, 10%। तो मुन्ना क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100। इसका मीन्स है एक सिंपल सी बात है सर, सैलरी देना पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। तो सर आप लिख सकते हो किसको सैलरी देना है, शर्मा को, तो लिखिए शर्मा कमीशन। टू क्या लिखेंगे, शर्मा, या शर्मा पहले कमीशन लिख लीजिए आप। चलिए कमीशन, चलिए कमीशन अकाउंट। अब मुझे बताइए कमीशन किसको मिलना है, सर आप तो लिखे हुए हैं शर्मा, तो लिखिए यहां पर शर्मा कैपिटल लिख सी, शर्मा कैपिटल हम लिख लिए। मुझे बताओ कितना कमीशन देना है, सर 2,20,000 के ऊपर कमीशन है तो कितना हो गया सर, अगर हम बात करते हैं 2,20,000 के ऊपर तो 22,000 कमीशन हो गया, 22,000 रुपया कमीशन हो गया। क्लियर है, यहाँ पर आपको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, कहता है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोपेशन अकाउंट बना के दिखाना शर्मा एंड वर्मा के बुक्स में। सर क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि सर इस फर्म में क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान हुआ है। क्लियर, मुझे बताओ आप लोग पढ़े हुए हो, बिल्कुल कि आंसर पढ़े हुए हैं कि सर मैंने क्या किया बेटा, इसको टोटल करेगा, इसको टोटल करेगा। तो मुझे बताओ इनकम साइड में कितना है, 2,80,000 है, तो जितना है बेटा 2,80,000 आपको यहां पर लिखना है क्रेडिट साइड में। चलिए दोनों तरफ सेम आएगा, यहां भी 2,80,000 हम लिख देंगे, वाह गुड एक्सीलेंट सर, यहां भी लिख दिया। मुझे बताओ फर्म के पास 2,80,000 का प्रॉफिट था, यस या नो, इस प्रॉफिट को प्रॉफिट पीएल प्रोपेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब 2,80,000 में से 60,000 रुपया हमको सैलरी वर्मा को देना है और 22,000 कमीशन हम शर्मा को दे देना है। मैं पूछना चाहता हूं इसमें कौन सा बहुत बड़ा लॉजिक है कि तुमको समझ में नहीं आएगा। रे मुन्ना 280 कमा रहा था ना बेटा, इस 2,80,000 में से 60,000 सैलरी चला गया पार्टनर को
फर्म कमा रहा था, और 22,000 कमीशन दे दिया किसको, ये शर्मा को, और वर्मा का सैलरी कितना है 60,000। जो बचेगा वही तो प्रॉफिट होगा। इसी प्रॉफिट को तो शेयर इंडिविजुअल पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेगा। बिल्कुल सर। आइए सर क्या करेंगे, लिखो टू शेयर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट या इंडिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। कौन कौन पार्टनर्स है, तो एक पार्टनर का नाम है शर्मा, तो हम लिखेंगे शर्मा कैपिटल्स। आप लिख लो शर्मा कैपिटल्स, लिखो शर्मा कैपिटल, इसके कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना। और दूसरा है वर्मा कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, वर्मा के कैपिटल्स अकाउंट्स में लिख देंगे। चलिए वर्मा कैपिटल्स लिख लीजिए, चलिए वर्मा कैपिटल लिख लीजिए। मुझे बताइए सर 280 प्रॉफिट था, इसमें से 60 और 22 माइनस कर दीजिए, तो 22 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1,98,000 आ गया। इसका मीन्स है कि सर आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, सर 1,98,000 और 2,80,000 आपका प्रॉफिट था। तो इसमें से आप पार्टनर का सैलरी और कमीशन देने के बाद जो बचा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो पर, वाह सर ये भी पूछने की बात है, 4:1 के रेशियो पर बांट दीजिए। तो मुझे बताओ शर्मा को कितना मिलेगा, गुड सर बांट के बताइए ना शर्मा को कितना मिलेगा। ए मुन्ना 1,98,000 प्रॉफिट था, यस या नो, 4:1 के रेशियो है, तो इंटू क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय क्या 5। चलिए दूसरा बताइए, अब 1,98,000 को कट ऑफ कीजिएगा, 1,58,000 कितना आएगा, 1,58,000 कितना 400 आ गया भाई। 1,98,400 रुपया प्रॉफिट शर्मा का है, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। चलिए इसका बताइए, वर्मा जी का बताइए। वर्मा जी का ही हम बता रहे हैं सर, क्या दिक्कत है आपका, वर्मा का ये 1,98,000 में से कितना ले लेगा बेटा, ये है 1, यहां पर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय क्या 5, कट कीजिए, इसको कितना मिलेगा सर 39,600 आ गया भाई। यही इसका प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर लिए। इसका मीन्स है, सिंपल सी बात है सर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना था कि मैंने प्रॉफिट डाउन का तलाश कर दिया। सर आप मुझे बता सकते हैं सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन डेट होगा, ए मुन्ना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस प्रॉफिट को कैसे पीएलए प्रोफेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दिया हुआ देखो 280 मुन्ना लिख लिया। क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ था कि कितना परसेंट नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिलेगा शर्मा को, तो 10% बोला था कि आफ्टर अलाउइंग सैलरी 5,000 पर मंथ टू वर्मा, कि आप वर्मा का जो सैलरी देने के बाद जो होगा उस पर आपको किसका कमीशन मिलेगा, शर्मा को कमीशन मिलेगा। तो देखो हम 2,80,000 प्रॉफिट था, इसमें से 60,000 रुपया हमारा सैलरी निकल गया, किसका, वर्मा का। 60,000 12,000 कितना करके था, यहां पर देख लीजिए 5,000 पर मंथ है, तो पूरे एनुअली सैलरी कितना हो गया 5,000 × 12 कितना हो गया 60,000, 2,20,000। अब कहता है यहां पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर अलाउइंग सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद जो बचेगा उस पर कमीशन किसको मिलेगा, सर शर्मा को कमीशन मिलेगा 10%। तो देखिए 2 कमीशन अकाउंट करके शर्मा कैपिटल में हम कितना 22,000 लिख दिए। अब देखो 2,80,000 टोटल है, इसमें से 60 और 22 को बेटा माइनस करने के बाद 1,98,000 बचा। यही प्रॉफिट को बेटा ट्रांसफर किया गया किस रेशियो में, क्वेश्चन में बोला है पार्टनरशिप है 4:1, तो 4:1 पर हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और हम लोग से बहुत जल्दी ही सभी बच्चे ऐप के थ्रू हम लोग क्लासेज करेंगे, ऑनलाइन क्लासेज। थैंक यू वेरी मच।